कौन भैया? अमित? हाँ मैं बोल रहा हूँ भैया। कौन भैया? भैया, ये बताइए, ब्राह्मण समाज से आपकी कोई बुराई है क्या? नहीं नहीं भैया, आप कौन बोल रहे हैं भैया? देवेश कुमार त्रिपाठी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं देवेश जी? डिस्ट्रिक्ट हरदोई। अच्छा बताएं भाई, मेरे क्या कह रहे हैं देवेश भाई मेरे? भैया, आपकी हर पोस्ट पे लिखा देखते हैं हम ज्यादातर पोंगा पंडित। हाँ भैया, पोंगा पंडित होते हैं, लिखते हैं पोंगा पंडित। क्यों भाई? ऐसा क्यों? नहीं भैया, वो पोंगा पंडितों के लिए लिखते हैं, ब्राह्मणों के लिए नहीं लिखते हैं। ब्राह्मण अलग होते हैं, पंडित अलग होते हैं। अच्छा। ब्राह्मण हाँ। अलग होते हैं, पंडित अलग होते हैं। जी जी जी। ये तो हमने आप ही के मुंह सुना है। अभी तक तो ब्राह्मण अब जो जो पंडित को गाली देता है वो ब्राह्मण को गाली देता है। अभी तक तो यही सब हमने नहीं सुनते नहीं, आए हैं। पंडित भैया कोई भी बन सकता है। ब्राह्मण एक जाति होती है और पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित एक उपाधि है। अच्छा। हाँ। पंडित हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। नहीं, पंडित तो आप भी देखिए। जिसको शास्त्र का और जिसको शास्त्र का ज्ञान है हाँ। वो पंडित है। नहीं नहीं नहीं, किसी जिसको किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त है वो पंडित है, उस क्षेत्र का वो वो पंडित है। नहीं नहीं, उस चीज से तो वो पंडित है, लेकिन जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो जिसको पंडित है। शास्त्र ऐसे का रहिए। जिसको शास्त्र का विशेष ज्ञान है वो भी पंडित है। जिसको कला का विशेष ज्ञान है उसे वो भी पंडित है। जिसे रचनाओं का अच्छा ज्ञान है वो भी पंडित है। किसी को अब जैसे भाषा का जैसे ज्ञान है वो भी ये पंडित है। उपाधि, ये अब ये उपाधि जैसे आप पे भी लागू होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप पे भी तो लागू होती है, किसी चीज में आपको भी महारत है इसलिए आप भी पोंगा पंडित है। नहीं नहीं, महारत हासिल इसलिए पंडित है। अगर उस महारत में हम कह रहे हैं हमको महारत हासिल है और वो महारत पर हमसे कोई जवाब पूछे, मान लीजिए हम कहें कि हमें पत्रकारिता के हम पंडित हैं और हाँ। पत्रकारिता के बारे में कोई हमसे ज्ञान पूछे, हमसे पूछे उस बारे में और हम ना बता पाए तो हम पोंगा पंडित हो जाएंगे। तो ऐसा आपको कहाँ पे लगा कि जिसने आपकी बात का कटाक्ष ना कर पाया हो? तो उसमें आप जब सुनेंगे जी। तो जब उसने उसने कहा कि मैं पंडित हूँ और उससे पूछा गया आप किस क्षेत्र के पंडित हैं, तो वो हाँ। अपनी जाति श्रेष्ठता को लेके कह रहा है कि हम इस जात से आते हैं इसलिए हम पंडित हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग जो अपने आप को जाति से श्रेष्ठ समझते हैं, जिनके पास कर्म का कोई भी अच्छा योगदान नहीं है, उनको पोंगा पंडित कहते हैं। जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, जाति सबकी बराबर है, सब इंसान है सभी। नहीं, जाति तो जैसे ये आप ज्ञान हमको दे रहे हैं, हमने तो चलिए आपकी बात को फॉलो कर लिया। जी जी ये जी। ये ज्ञान आप ओबीसी और एससी वालों को भी दे दीजिए नहीं ये कि ज्ञान ये वीडियो वो इस सुनिए चीज को सुनिए। फिर अरे मेरी फिर बात वो अपने मेरी आप बात को सुन दलित लीजिए। कहते क्यों है? मेरी बात सुन फिर वो लीजिए अपने ये। आप को दलित कहते क्यों अरे मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, ये जो वीडियो है ना, ये है? जी। वीडियो में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो ब्राह्मण ही देख सकते हैं या ये वीडियो विशेष जाति के लोग देख सकते हैं। वीडियो सबके लिए ग्लोबल है। हर नहीं जाति, हर नहीं धर्म, हर राष्ट्र के लोग इसको देख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ अमित भाई कि आप कहीं पे गलत हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं भाई, जैसे मेरा काम देखिए, अब मेरा काम क्या है? मेरा काम कहना है सही को सही, गलत को गलत कहना मेरा काम है। नहीं नहीं नहीं, जो ये तो लोग खैर उसको ठीक है। देखते हैं, जो लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को, हमने कहीं रोका नहीं कि भैया आप मत देखिए, सब देखिए भाई, ग्लोबल है। वो हाँ। दुनिया के लोग देख रहे हैं। वो हमारा अब काम है जैसे सही सही बताना। आप उसको सही एक लेते हैं, तरफ गलत आप लेते हैं। दलित का तमका भी लगाए हैं, और वो एक तरफ आप श्रेष्ठ बनने का भी वो कर रहे हैं। नहीं ठीक है, तो ये क्या है? ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है कि दलित श्रेष्ठ नहीं हो सकते? नहीं, हमने तो फिर ये आरक्षण नाम की भीख क्यों है? आरक्षण इसीलिए तो है कि आरक्षण इसीलिए दिया गया है कि जो लोग सामाजिक रूप से दलितों को और पिछड़ों को लगातार दबाए हैं, इसीलिए तो आरक्षण दिया कहाँ गया है। कहाँ कौन? आज की डेट में आप अपने आप देख लीजिए इस चीज को अमित भाई। जी। आप पत्रकारिता करते हैं। कहाँ पे कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे दलित दबा हुआ है? आप चलिए। ब्राह्मण को गालियां देना, ठाकुर को गालियां नहीं नहीं देना नहीं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। क्या सब बराबर हो गए हैं इस वक्त? है? क्या इस वक्त हिंदू धर्म में सारी जातियां एक बराबर हैं? नहीं, अगर बराबर नहीं है तो क्या आप किसी को गाली देंगे? नहीं, गाली की बात हमने नहीं कहा, क्या बराबर हैं? नहीं, हम बराबर आरक्षण तो की बात नहीं। कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें तो आप मान के चलिए नहीं बराबर है। अगर नहीं बराबर तो आरक्षण इसीलिए तो मिल रहा है। आरक्षण मिल रहा है तो उसका फायदा सही जगह पे लीजिए ना। तो सही कि जगह तो मिल आपको रहा है आप। आरक्षण मिल रहा है, आपने मालूम क्या किया? जरा आप अपने आप को स्वयं चमार कह सकते हैं, और दूसरा आपको चमार कह दे तो आपको आपत्ति हो जाती है, हर नेक्स्ट लगवा देखिए देंगे। देखिए बताएं, एक होता है बोलने का तरीका, भावनाएं कैसी हैं। मान लीजिए आप हमें यादव कह रहे हैं, ठीक? और हाँ। किस भावना में, जैसे मैं आपको ब्राह्मण कह रहा हूँ, आप मेरे ब्राह्मण भाई हैं। हाँ। अब मैं किस भावनाओं में कह रहा हूँ, तो भावनाओं का भी बहुत मैटर रखता है ना भाई मेरे।
जैसे अच्छा एक बात आप चलिए, हम आपकी बात, हमने कहा हम आपकी बातों से सहमत हैं, जी जी क्योंकि हमको आपकी बात समझ में आई। जी ठीक जी है। बिल्कुल। लेकिन उनका क्या करें कि जो मालूम क्या है, जैसे उठाई उठाई जवान और दे मारी। भाई उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग यही कर सकते हैं कि हम तो लोग फिर सच बोल सकते देखिए, हैं। उनके साथ उन्हीं के साथ तब गलत होता है भाई साहब, हाँ अब ये भी इसी आप एक चीज माइंड कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल मैं कह जैसे मैं किसी अरे मैं आप बताऊं राह आपको। चलते, जो आप चल रहे हैं, हम अरे चल रहे हैं, राह मे, चलते आदमी है, ठीक है। मेरी बात सुनिए। जो हाँ लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग समझदार नहीं है, उनकी उनके पास शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षित लोग हैं, गंवार लोग हैं। वह किसी भी जाति के हो सकते हैं। जो हाँ, समाज ये में तो है, वो नफरत चाहे फैला देखिए, समाज में जिसको नफरत फैला ज्ञान है। रहे हैं, वह गंवार लोग हैं। वो ढोंगी हैं, गंवार हैं, नीच लोग हैं। वो किसी भी हाँ, जाति के और किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक आप है। उनको चाहे आप, जितना आप समझाइए, उनके लिए कबीर जी ने कहा है, मूर्ख को समझाइए ज्ञान गाठिका जाए, कोयला हो ना उजला उस पे 100 मान साबुन लगाए। आप चाहे जितना साबुन रगड़ दीजिए, पहले को कोयला कितना कभी साबुन सफेद नहीं हो लगाओगे, सकता। नहीं हो सकता है। ठीक है। अब जैसे जैसे बहुत से एक एक वो बौद्धिस्ट हैं वहाँ के, क्या नाम, हमको कुशवाहा करके हैं, बिहार साइड के। नहीं मैं अब नहीं वो हम जानता हूँ। वो भगवान कृष्ण को ही गालियां देते रहते हैं अभी दिन भर, दिन भर। मेरा ये कहना है कि अगर जो भी किसी को गाली दे रहा है या किसी को भी अपमानित कर रहा है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, क्यों किसी को गाली देना। ईश्वर को गालियां देना क्या अरे मेरे ईश्वर किसी चीज का अब हल है भाई आप भाई? मेरा कहना है, ईश्वर को आप छोड़ दीजिए। किसी को भी गाली देना क्या जरूरत है गाली देने की। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क रखिए, गाली देके तब क्या मिलेगा। वो तर्क पे विषय विषय पे तर्क कीजिए, वो हाँ बढ़िया चीज, भाई वो बढ़िया आप चीज है। आप फैक्ट्स जो फैक्ट है उस फैक्ट पे तर्क कीजिए, सबूतों पे आप तर्क कीजिए। हाँ, गाली देकर आपको क्या मिलेगा बताइए। आपकी जबान गंदी होगी, आप कैरेक्टर खराब होगा। जैसे अब हमारे यूपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप उनको लेके चलिए, अगर कहीं कहीं विशेष समुदाय की बात आती है तो वो उनका ज्यादा अपनत्व तो दिखाई देता है। अपने हिंदू समाज के लिए कहीं पे उनका कोई वो नहीं है। किसकी बात कर कोई, रहे हैं आप। हम माननीय अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। क्या क्या हुआ अखिलेश जी का, क्या कह रहे हैं आप। आप एक बात समझिए, कुल हम्म, मिला के उन्होंने उनका कहीं पे विशेष समुदाय को लेके बात कर रहा हूं मैं। वो तो सबका साथ लेके चलते, वो समाजवादी हैं। हम कहाँ कहाँ, आप अभी बताइए किसका साथ नहीं लिए। एक एक आप ही के एक पत्रकार महोदय ने उनका इंटरव्यू लिया था। हम्म, तब उन्होंने कहा, उससे तुरंत उसकी जात पूछी, हम उसकी उस उससे उसकी जात सवाल भी पूछी, जब सव, उसने कह दिया मैं मिश्रा हूँ, हाँ तो कहा हाँ मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, हाँ, तो आपको आप सवाल भी तो कुछ ऐसा ही रहा होगा जिससे उन्हें पूछना पड़ा होगा। सवाल ऐसा भी तो कोई ऐसा विशेष वो नहीं था, नहीं। उसने सवाल केवल बिना एक धर्म देखिए, को जैसे उन्होंने कहा। सवाल जब ऐसा होता है तो उसका जवाब भी तो उसी तरह दिया जाएगा जैसा वो व्यक्ति। मैं मैं जहां तक उत्तर प्रदेश कवर करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना सज्जन और जितना सौम्य व्यक्ति अखिलेश यादव हैं, उतना शायद ही देश में कोई और दूसरा नेता हो। अच्छा, ये तब इसलिए कह रहे हैं कि वो यादव है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने, आप इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि मिश्रा जी हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां पे और मतलब एक पत्रकार महोदय और भी खड़े थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ना। आप इसलिए कह रहे हैं कि वो मिश्रा जी को पूछ ली, इसलिए आपको बुरा लग गया। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। हाँ उन्होंने कि उस समय ये बात कही कि जब जात श्रेष्ठ पे बात आई। हाँ, तो भाई जाति श्रेष्ठ, वही तो कह रहे हैं कि जाति श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। आप बताइए, उस तो व्यक्ति फिर आप ही जब बताइए। जाति श्रेष्ठ, देखिए भैया, हम्म, मिश्रा जी, वो यादव जी, हम्म, जब जाति श्रेष्ठ नहीं है, जैसे आप ही के अनुसार, हम आप किसी के दूसरे के नहीं कहने हम्म, पे चल रहे हैं, हम्म, आप ही के अनुसार चल रहा है कि हम्म। जब जाति श्रेष्ठ नहीं है तो फिर आरक्षण किस चीज का है? अगर जाति श्रेष्ठ नहीं है तो घोड़ी पे दलितों को बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा। आप अखिलेश, कहाँ कहाँ सुन लीजिए कहाँ मेरी बात। लिखा है? सुन कहाँ लीजिए पे? मेरी हम तो नहीं देखे। मेरी बात सुन लीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव जी की, अगर जाति श्रेष्ठ नहीं है तो उन्होंने जब अपना घर खाली किया तो घर को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया। अगर जाति श्रेष्ठ नहीं है
तो वो कन्नौज के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो मंदिर से निकलने के ये बाद तो उस मंदिर को ये तो गंगा जल से केवल कौन ये तो धुलवाते हैं? केवल भैया, ये तो केवल भान भनक्कड़ बनाना है। तो नहीं अब इसमें देखिए, अब आप विश्वास नहीं, आप देखिए सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे, दिक्कत इस नहीं, बात की है। सच्चाई अगर जाति श्रेष्ठ सच्चाई नहीं है, आप स्वीकार बताओ कहाँ से मुझे, करें? आप मुझे बताओ, अगर जाति श्रेष्ठता कहाँ वाला कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उसका नहीं होते। उसका कोई एविडेंस होगा जिसको आप लोग लेके कह रहे हैं? अरे मैं एविडेंस भी आपको दे रहा हूँ, सबूत भी दे रहा हूँ। आप अभी तुरंत गूगल खोलिए, तत्काल इसी वक्त, हाँ, और कन्नौज में किस मंदिर को अखिलेश यादव के पूजा करने के बाद धुलवाया गया, सिर्फ इतनी लाइन डालिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप उसी गूगल में ही डालिए कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग अखिलेश यादव को छोड़ने के बाद कब धुलवाया गया, उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ना हमको आपको भेजना है, आप ऑनलाइन देख लीजिए। सच को प्रमाण की जरूरत क्या है? नहीं, सच को प्रमाण की जरूरत तो नहीं है। ये आप गूगल करके और खुद चेक कर मैं लीजिए। आप, मैं मुझको लगता है इतने अखिलेश पढ़े लिखे होंगे कि आप गूगल करके इतना पता कर लेंगे। तो आप भैया, हमें ये बताइए कि अगर जाति ग्रेजुएशन श्रेष्ठता नहीं ज्यादा होती। ज्यादा तो नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन हमारी भी हाँ है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। तो आप सर्च कर लीजिए। तो ये बताइए मुझे, इसके पीछे क्या कारण, अगर जाति श्रेष्ठता नहीं थी तो अखिलेश जी का, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं अखिलेश जी की, जब उन्होंने घर छोड़ा अपना सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग, तो उसको गंगा जल से क्यों धुलवाया अच्छा, गया? जिस मंदिर में ये क्या उन्होंने था पूजा ये? किया, सुनिए सुनिए, फिर ये जिस क्या मंदिर, था कि अरे ये क्या था जो वहां की टोटी लगी हुई थी, वो कहाँ गायब हो गई भाई? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, जो उन्होंने फिर जिस मंदिर में पूजा किया, उस मंदिर को क्यों गंगा जल से धुलवाया गया? अब आप जहां तक की टोटी की बात कर रहे हैं, तो टोटी अगर कोई चोरी हुई होगी तो उसका एक एफआईआर तो होगा। तो मनुवादी अब सामंतवादियों का काम ही यही होता है कि नफरत फैलाओ। पिछड़े दलित अच्छा, कोई बड़ा आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको कैसे बदनाम कर दिया जाए, उसका काम ही यही होता है। ये नीच मोदी लोगों जी के सुनिए लिए बताएं, बता दिया नीच आपने। नीच लोगों का काम होता है कि पिछड़े, नहीं, नीच लोगों का काम होता मोदी है जी किसी के अच्छे व्यक्ति को बदनाम भैया कैसे कर भैया दिया जाए। एक बात तो बताइए, सुन लीजिए मोदी जी आप, के लिए नहीं कह दिया, वो भी तो उसमें आते हैं, ओबीसी में। अरे सुन लीजिए मेरी बात। तो कुछ नीच लोग, मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग अखिलेश जी को बदनाम करने के लिए आरोप लगा दिए टोटी चोरी का, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, ना तो कोई एफआईआर होती है। अगर आपके पास कोई चीज गायब होगी आपके अच्छा, घर से, अखिलेश जी ने तो अपने एक बयान में खुद कहा है कि हाँ, मैं हूँ टोटी चोर। कभी नहीं कहा है। आप सुना आप दीजिए मुझे। अब ये गूगल आप पे अपने आप डाल लीजिएगा। आप सुना दीजिए, मैं लाइन पे हूँ, आप लिंक भेज दीजिए, चलिए भेजिए। अभी भेजता हूँ, भेजिए निकालना पड़ेगा भैया, नहीं, ठीक है, अभी निकाल देखिए के भेजता हूँ बताने आपको। से, देखिए आरोप लगाने से पहले आप जवाब दिए, वो क्या सबूत रखा कीजिए, ऐसे हवा में आरोप मत लगाइए। हम हवा नहीं मार रहे हैं, मैं हमने वही भी तो कह रहा किसी हूँ, वीडियो झूठ में ही बोलने, देखा सुनिए था। बताएं, झूठ हमने बोल, भी किसी सुनिए वीडियो सुनिए में ही सुनिए देखा बताएं। था। ये बात एक ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ठीक उन्हीं नीच लोगों की तरह कर रहे हैं जो लोग टोटी चोरों की चोरी का आरोप लगाया करते थे। उनमें और आप में कोई अंतर नहीं लग रहा है, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि मैं हम लगातार अपने उत्तर मुख से प्रदेश, नहीं, हमने मैं अपने मुख से नहीं कहा। ये एक बात, एक मैं, उसमें मैं कह रहा हूँ, डिबेट सुनिए सुनिए, में, ये एक डिबेट में अरे पूछा गया मेरी था। बात सुन लीजिए भैया। मैं लगातार 15 साल से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूँ, और विपक्ष को तो बहुत ज्यादा करीब से फॉलो कर रहा हूँ। यूपी विधानसभा कवर करता हूँ, तो मुझे हर बयान पता है कौन किसने कब कहाँ दिया, लगभग कोई भी बयान नहीं छूटता, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे विपक्ष के बड़े नेताओं का हो। तो आप हमें ये बता दीजिए कि वो बयान कहीं नहीं आया है, तो आप ठीक उसी तरीके का आप आरोप अपने लगा रहे हैं, उसी तरह की ऐसा बात कीजिए बोल ना रहे हैं जैसे भैया, वो नीच लोगों हमारी ने देखिए, टोटी चोरी का आरोप भैया लगाया, उसी तरीके से आप भी लगा रहे हैं। तो क्या आप भी उसी तरीके के हैं? अमित भाई, एक मिनट हमारी सुन लीजिए। हाँ, आप उस चीज को अपने गूगल पे डाल के देखिएगा, देखिए कि मैंने आता देख है लिया, या नहीं मैंने आता। देख लिया, नहीं है भाई। आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरे दूसरे फोन में एआई से टाइप करके देख लिया, नहीं है। आप दिखा दीजिए हमें। चलिए, हमने तो वीडियो, वास्तव तो में वीडियो मैं ये कह तो रहा हूँ, उनका, आप दिखा उसमें दीजिए ना कोई भाई, अगर आप ठीक दिखा है। दीजिए, मैं तो जैसे कह रहा हूँ, मैं तो आपको, देख लिया, आप नहीं है। गौवंश, यादव वंश गौ रक्षक कहा गया है, क्योंकि गौ पालन उन्हीं ने ही शुरुआत की। हम्म ठीक है, हम्म गलत गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है। कह दिया कि हम सेंट वाली बात रखी, ठीक है, वही हम्म गाय की बात आई। वो गोबर वाले हैं तो गोबर पसंद करते हैं, मूत्र पसंद करते हैं, है? हम्म उस चीज का साला इशू बन गया है एक चीज का। आप बताइए उन्होंने क्या गलत कहा भाई? आप गोबर खाएंगे या गोबर पिएंगे? यार, गोबर न कोई खाता है ना कोई पीता है, तो फिर लेकिन भाई आप जैसे बताइए, अगर आप गोबर आ, की दिन भर आप गोबर गोबर चिल्लाएंगे जैसे, तो गोबर का क्या मतलब है भाई? आप बताइए, दुनिया कहाँ जा रही है एआई पर, दुनिया कहाँ अंतरिक्ष में जा रही है, आप कहाँ गोबर में हुए पड़े पड़े हैं। देश की राजनीति ऐसा, को आप गोबर में ले जाना आज चाहते हैं, तो आज वही तो अखिलेश जी ने कहा आज कि आप इतना, देश, आप दुनिया आज परफ्यूम, आप इतना हाई, मतलब
मतलब इतना ऊपर पहुंच गए हैं कि आप अपने पीछे को भूल गए हैं। अरे पीछे का क्या मतलब, तो इसके आदमी पहले अरे सुनिए, आदमी अरे को अरे अरे सदैव अरे सुन लीजिए मेरी पैजामा बात। उस हिसाब का पहनना अरे चाहिए कि आदि पिछला आदि याद रहे। अरे आदि मानव क्या खाते थे? आदि मानव तो मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस खाते थे, वही बात। और उसके पहले क्या खाते थे? जब कच्चा मांस भी नहीं खा पाते तो उसके पहले क्या खाते थे? इतना तो भैया हमको ज्ञान तो नहीं पढ़ है यार। लीजिए, तो क्या आप वही खाएंगे? अब आप कहिए हम अपने इतिहास को देखना नहीं नहीं, चाहते हैं। तो इतिहास आदमी को आगे दोहराने बढ़ता की कि पीछे जाता इतिहास है? को दोहराने की कोशिश नहीं, लेकिन अपने आप आप को बताओ, भूलिए अगर भी ना। इतिहास, अगर आप अपने बताओ, आप अगर को अच्छा भूलिए ये भी ना, बताओ, सुनो, ये भी अच्छा हमारा। सुन लो मेरी बात। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन लो। आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले जिस स्थिति में आप थे, आपको अभी उसी स्थिति में हम लाके खड़ा कर दें, तो आपको ये कह आज दिया से जाए 10 साल पीछे। पहले की स्थिति बढ़िया थी 10 साल पहले की स्थिति बढ़िया थी, हमारे हिसाब से। तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद क्यों खराब हो गई सारी स्थिति? आप मान रहे इस बात को? हम हम ना उनकी अच्छाई को कह रहे हैं ना उनकी बुराई को कह रहे हैं, लेकिन 2014 से पहले स्थितियां बहुत बढ़िया थी। अब क्यों खराब हो गई ना। ना खराब हो गई है? खराब उनके लिए हो गई जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अभी तो आप कह रहे हैं आपकी स्थिति अच्छी थी, अब खराब हो गई आपकी हम स्थिति। कह रहे हैं कि हमने एक बात कही है आपसे कि हम ना 2014 से पहले स्थितियां खराब थी और ना आज खराब है। अच्छा भैया मेरे, तो आप चलिए आदि मानव के समय में चलिए, जब आप इतिहास में चल रहे हैं, तो आदि मानव के समय स्थितियां बहुत अच्छी थी। अब आपको आदि मानव बना दिया जाए, पत्ता उत्ता पहना के घुमाया जाए, तो अच्छा लगेगा आपको? अरे भैया, हम तब भी अपने आप को इस चीज को लेके वो करेंगे। तो आपको आदि मानव बना दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? अरे भैया एक बात बता दें, देखिए, युग जो भी आया हम्म। या समय जो भी आया, हम कहते परिवर्तन होगा, ठीक है, जब आप लेकिन परिवर्तन उसका। मान रहे हैं, तो फिर काहे गोबर में की बात कर रहे हैं? आज भी गोबर में ही जीना चाहते हैं? भैया हम जमीन से जुड़े हैं। तो जमीन से जुड़े क्या मतलब, गोबर में रहेंगे? क्यों? जमीन से आज जुड़ने आज का मतलब आप क्या आज गोबर में रहना आपको होता गोबर, है? इससे पहले गोबर नहीं याद आया था? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जमीन में जुड़े का मतलब क्या दिन भर गोबर में रहना है? अरे यार, जिस समय। आज तो बड़ी बड़ी डेयरियों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, रोबोट आ गया है, वो मशीनों से दूध निकाला जा रहा है, मशीनों से साफ सफाई हो रही है, और हाइजेनिक का ध्यान दिया जा रहा है, और आप अभी भी गोबर की बात कर रहे हैं। दुनिया एक कहाँ से बात। कहाँ पहुंच गई है। आज तो अरे इतनी हम बड़ी सही बड़ी बात डेयरी, कह रहे हैं सुनिए, यार, आज तो हम भी इतनी तो बड़ी बड़ी वही बात डेयरी, कह रहे हैं, अरे लेकिन सुन उसका लीजिए, मतलब ये आज थोड़ी तो नहीं इतनी कि बड़ी बड़ी डेयरी, हम पहुंच कहीं जाए। आज आप एक बात बताइए, तो आप आप आज भी कहीं जरूर, पहुंच जाए, आप आज कहीं भी पहुंच आदमी जाइए। अरे सुनिए ना, आज भी बड़े यूरोप के कई सारे देशों में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, जो नालियां हाँ, साफ करने के लिए आदमी की जरूरत नहीं होती। आज भी आप चाहते हैं कि आदमी आदमी ही नाली में घुसे। तो अगर फिर आदमी चलो अगर ठीक है। आदमी ही अब अगर आदमी ही नाली में ये घुसे, बात ये तो बात दलित ही ये क्यों बात आप घुसेगा? अपनी सरकार के सामने रखिए कि नालियां साफ करने के लिए आदमी नहीं चाहिए। तो वही तो मैं कह फिर रहा हूँ। फिर किस चीज के लिए, फिर किस चीज के लिए वो कर रहे हैं? फिर भाई, आप कह रहे हैं एक तरफ जॉब भी। अब अरे एक भाई, एक आप रिसर्च एक समाज को सिस्टम खत्म आगे करने बढ़ाइए के, ना। रिसर्च आप एक सिस्टम क्या समाज आपके को पास? जीरो खत्म है। करने की बात कर रहे हैं, आप आप तो एक बताइए समाज को रिसर्च खत्म सिस्टम करने क्या है की आपके बात कर पास? रहे हैं। रिसर्च सिस्टम जीरो है आपका, क्या रिसर्च आप बताइए। अच्छा आप मुझे तो बताइए, एक जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई एक भी आविष्कार किया है? या ये जो किसने कहते हैं हिंदू किसने राष्ट्र बना किसने देंगे, एक भी आविष्कार आज तक किया है? अच्छा आप बताइए, आपके जो शंकराचार्य हैं, जो जी, चारों शंकराचार्य बने हैं, क्यों क्यों बने? वो ब्राह्मण होने की वजह से बने हैं। क्यों पिछड़ा दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता है? पिछड़ा दलित सरकार, वो उन्होंने पिछड़ा दलित शंकराचार्य क्यों नहीं बन पा रहा है? देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था एक देवकी नंदन ठाकुर पोंगा पंडित हैं। अच्छा, आप होशियार हैं। हाँ, देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग ये आप देश को होशियार बर्बाद हैं। कर रहे हैं, उनके पास कुछ आप ज्ञान नहीं होशियार है। हैं। वो आप जाति से होशियार अपने हैं। आप को श्रेष्ठ बनते हैं। आप वैसे होशियार लोगों को हैं मैं भैया। पोंगा पंडित कहता हूँ। अच्छा, आप बहुत ज्ञानी हैं। हाँ हाँ, मैं ज्ञानी हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ, वो पोंगा बिल्कुल पंडित। नहीं ज्ञानी हैं। तो आप आप मत, बिल्कुल नहीं ज्ञानी तो हैं भैया यार। आपसे हमको सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए। वो इंसान किस काम का जो अरे खाली दूसरे की भावनाओं को ना अरे समझ सके। साबित कीजिए, गोबर खानी कोई भावनाएं हैं? लेकिन आपकी है। अरे गोबर खाना कोई भावनाएं आप हैं? सोने का आप कौन बताओ, खा सकते हैं? शंकराचार्य शंकराचार्य आप चारों सोने का ब्राह्मण कौन ही खा क्यों सकते हैं? हैं? मैं आपसे अरे कहता हूँ, सोने का कौन शंकराचार्य खा सकते ब्राह्मण हैं? ही क्यों हैं? मैं आपके सामने सोने का कौन रख रहा हूँ, आप सोने का कौन खा सकते हैं? अरे आप मुझे बताओ, चारों शंकराचार्य ब्राह्मण ही क्यों हैं? क्यों? ब्राह्मण ही क्यों इस चारों चीज में भी शंकराचार्य? आपको आपत्ति है? हाँ बताओ ना, ब्राह्मण ही क्यों नहीं, चारों इस चीज में भी शंकराचार्य? आपको आपत्ति है? आप शंकराचार्य उस योग्य होइए तो। आप उस योग्य होइए शंकराचार्य तो। बनने का नियम क्या है? नहीं, आप उस योग्य होइए तो। शंकराचार्य बनने का नियम क्या है? अच्छा एक बात बताइए जी, पीठ एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शंकराचार्य बनने का मैं आपसे नियम क्या पूछ रहा है? हूँ, आपके तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आप नहीं, बताइए शंकराचार्य क्या बनने का नियम क्या है, पहले मुझे बताइए आप। ब्राह्मण को बाकी दिया क्या है किसी ने? शंकराचार्य बनने का नियम क्या है? वो
ये ये कुल श्रेष्ठता हमने अपने आप पे यहाँ आके पैदा नहीं कर ली। कुल श्रेष्ठता जो लोग बनाए हैं वो मनुवादी विचारधारा के मनु ने बनाया था। वो बहुत ही घटिया व्यवस्था है और सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा नीच व्यवस्था ये मनुवादियों की व्यवस्था है। आप मुझे बताइए अच्छा, ये शंकराचार्य बनने का नियम क्या है? अब इस चीज को तो हम सर्च करेंगे भैया, जब तभी पता ही बताएंगे नहीं है तो आपको। काहे बहस कर रहे हो? पहले जाओ पढ़ाई लिखाई करो फिर बताना। वैसे भी हम पोंगा पंडितों से कम बात करते हैं।